कॉलेज ऑफ लॉ में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सरकार के द्वारा यौन उत्पीड़न को लेकर समय समय पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को भरतपुर मार्ग स्थित गिरिराज महाराज कॉलेज ऑफ लॉ में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जिला विधिक प्राधिकरण की एडीजे नीरू शर्मा, प्रतिभा एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत 250 किशोरियों को यौन उत्पीड़न के बचाव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की लगभग 200 छात्राएं उपस्थित रही। उन्हें समझाया गया कि उनसे रास्ते में आती हैं, अगर कोई छेड़खानी करता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, जिससे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। अंकुश वर्मा, मथुरा, समाचार 24। जिस बताएं आज कॉलेज में क्या कुछ कार्यक्रम किया गया है और आज गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थान पीजीएस लॉ कॉलेज में विधिक सेवा शिविर संस्थान के छात्र छात्राओं के साथ लगाया गया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, जिसमें कि ये जो शिविर लगाया गया है, ये शिविर जो छोटी बच्चियां प्राथमिक स्कूल की बच्चियां हैं या कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बच्चियां हैं, उनके साथ लगाया गया है। उनको इस बात की जागरूकता करने के लिए कि छोटे बच्चों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ में होने वाले यौन अपराध या जो उनके साथ में छेड़खानी होती है, उसके विषय में उनको जागरूक करना, उनको बताना कि इस तरह की घटना हो तो अपने घर में बताएं, सबको समझाएं। और इसी उद्देश्य के साथ ही शिविर आज यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती नीरू शर्मा एडीजे, साथ ही साथ में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर उनकी ओर से एसडीएम सुश्री नीरू रानी जी उपस्थित रही हैं। प्रमुख जो महिला समाज सेवी हैं प्रतिभा शर्मा जी, वो उपस्थित रही हैं, और भी कई अधिकारी इसमें आए बताने के लिए, बच्चियों को समझाने के लिए। जी मैम, जो नन्हे मुन्ने बच्चियों को ये आपके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज जो प्रशिक्षण छोटी बच्चियों को दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि बच्चियों को तो सबसे पहले ये अवगत कराया जाए कि उनके साथ गलत क्या हो रहा है। हम बच्चियों को बड़े बड़े प्रावधानों के बारे में, लॉज के बारे में बता देते हैं, पर बच्चियों को जो है उनके कानूनों के बारे में तो तब जानेंगे जब बच्चियों को ये पता होगा कि उनके साथ गलत हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा आज ये विषय यही है और हमारी कोशिश यही है कि बच्चियों को पता चले कि उनके साथ गलत हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार हम लोगों को यही नहीं पता होता, हमें लगता है सब नॉर्मल चल रहा है, पता ही नहीं होता कि हमारे साथ गलत क्या हो रहा है। ये हर लड़की जो है कभी ना कभी अपने फेस लाइफ में जो है ये फेस देखती है। तो इसलिए यही हमारा आज की कोशिश है कि बच्चियों को पता चले कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कैसे बात करनी है या किससे हमें बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। यही हमारा आज का विषय है। लगभग कितनी बच्चियां यहाँ पर आई हुई हैं? यहाँ पे आज जो है 200 के करीब मुझे बच्चियाँ लग रही हैं, आई हुई हैं। तो बच्चियों में इंटरेस्ट कैसा देखा गया इस बात को लेकर? बच्चियों में अच्छा इंटरेस्ट देखा गया है, वो जान रही हैं, सीख रही हैं। बड़ी बच्चियां भी हैं, छोटी भी हैं, तो सब सीख रही हैं, बच्चियां देख रही हैं। किस तरीके से जो बच्चे अपना बचाव कर सकती हैं, कैसे जो देखिए, बच्चियां जो हैं, जो घर में हैं या अपने पेरेंट्स को बता सकती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को बता सकती हैं, टीचर्स को बता सकती हैं, जिनके साथ भी कंफर्टेबल हैं उनको बता सकती हैं। चाहे स्कूल के टीचर्स को बता दें, ना हो तो जो है अपने फ्रेंड्स को ही बता दें, चिल्ला ही दें कम से कम उनके ऊपर, अपना खुद ही बचाव करें। किसी को नहीं भी बताना चाहती हैं तो खुद अपना बचाव करें बच्चियाँ। बताएं आज क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है गिरिराज महाराज कॉलेज? जी, आज गिरिराज महाराज कॉलेज में बच्चों के प्रति यौन अपराधों के अगेंस्ट क्या विधिक कानून हैं, उनके बारे में एक कार्यशाला का आयोजित किया गया है, जिसमें कि कस्तूरबा विद्यालय में आवासित बेटियां, प्राथमिक विद्यालय, अन्य विद्यालयों की बेटियां आई हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि उनके साथ अगर यौन अपराध होता है और गुड टच बैड टच होता है तो उससे वो किस तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इसी के संबंध में ये कार्यशाला आयोजित की गई है। वास्तव में पूरा गिरिराज महाराज परिवार बहुत ही साधुवाद का पात्र है जो उन्होंने इस ज्वलंत विषय पर इस कार्यशाला को आयोजित किया गया है। इसमें मुझे भी वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसमें कि मेरी भी मुहिम यही है कि जितना अधिक हो सके मथुरा जनपद विधिक साक्षर हो और बच्चों के प्रति तो विशेषकर, जिस पर कि मैंने पोक्सो पर एक छोटा सा बुकलेट भी तैयार किया है और जिसे कुंभ मेले में प्रदर्शित किया था। उसी के माध्यम से मैंने बच्चों को बताया है, समझ स्पर्श की, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो, गुड टच बैड टच, समझेंगे बच्चे, सीखेंगे बच्चे, तभी तो बोलेंगे बच्चे। उनको ये सब कानूनों की जानकारी दी है और इस कानून के तहत अगर कोई अपराध हो जाता है, जैसे मान लीजिए यौन अपराध
बलात्कार की श्रेणी तक होता है तो उसमें अगर बेटी या बेटा कंप्लेन दर्ज कराता है तो उस अपराधी के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा भी 3.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है अगर अपराध साबित होता है। तो माता पिता से निवेदन है कि अगर किसी बच्चे के साथ में इस तरीके का अपराध कारित होता है या उसका यौन शोषण होता है तो वो चुप ना बैठें, उसकी कंप्लेन दर्ज कराएं और बच्चे को संरक्षित करने का प्रयास करें। क्योंकि जब बच्चे के द्वारा कंप्लेन दर्ज कराई जाती है तो बच्चे की आइडेंटिटी गुप्त रखी जाती है, कहीं उसका नाम प्रयोग नहीं होता है और जिसने अपराध कारित किया है उसको मृत्यु दंड तक का कारावास किया जाता है और आजीवन कारावास, दोनों ही तरीके की सजाएं दी जाती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों को सुरक्षित करने के लिए इन कानूनों की जानकारी उन्हें दें। इसके साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 अन्य हेल्पलाइन के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी है।